भगवान बुद्ध द्वादशी व्रत की कथा तथा महिमा। दुर्वासा जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में निरग नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे, जिन्हें आखेट का बड़ा शौक था। अतः प्रायः वे गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समय की बात है, वे घोड़े पर चढ़कर किसी वन में बहुत दूर चले गए, जहां सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डाकुओं का निवास था। राजा निरग के पास इस समय अन्य कोई सहायक भी ना था। वे घोड़े को खोलकर एक वृक्ष के नीचे श्रम से थककर सो गए। इतने में ही रात हो गई और 14,000 व्याधों का एक दल मृगों को मारने के विचार से वहां आ गया। व्याधों ने देखा राजा सोए हैं, उनका शरीर सोने और रत्नों से सुशोभित है। लक्ष्मी उनके अंग अंग की शोभा बढ़ा रही है। अतः वे सभी वधिक तुरंत अपने सरदार के पास गए और उसे उसकी सूचना दी। स्वर्ण और रत्न के लोभ में पड़कर वह सरदार भी राजा निरग को मारने के लिए उद्यत हो गया और वे व्याध हाथ में तलवार लेकर उन सोए हुए राजा के पास पहुंच गए। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजा के शरीर से सहसा चंदन माल्यादि से विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गई। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा मिलेच्छों को मार डाला। उनका वध कर वह देवी उसी क्षण पुनः राजा निरग के शरीर में समा गई। इतने में राजा भी जग गए और देखा कि मिलेच्छ नष्ट हो गए हैं और देवी शरीर में प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आश्रम पर गए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, वह स्त्री कौन थी तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे? आप मुझ पर प्रसन्न होकर इस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। वामदेव जी बोले, राजन, इसके पूर्व जन्म में शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणों के मुख से तुमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत के अनुष्ठान की बात सुनी थी और राजन, बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनग उसी का परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशी देवी संपूर्ण आपत्तियों में साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती है। उसी के प्रयास से ये घोर पापी एवं निर्दयी म्लेच्छ जीवन से हाथ धो बैठे हैं। राजन, श्रावण मास की यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इतनी अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपत्ति काल में भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपा से तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया है। अब जो 12 मासों की द्वादशी करते हैं, उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उनके प्रभाव से तो मानव इंद्रलोक तक पहुंच जाता है।